नाम क्या है, अहमद मुस्तफा समर्थन देंगे। और जिनके आधार कार्ड में 10 बाप के नाम लिखे, पहले अपने बाप का समर्थन कर लो। सोचो वो गुलेल की प्रैक्टिस हुई कहाँ से दी, किसी क्लास में तो मिली नहीं है, किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट स्कूल में, वो सारी की सारी प्रैक्टिस केवल मदरसों में मिली है। और इस देश का अगर कोई पतन करेगा तो वो मदरसे का पतन करेंगे इस देश का। दंगाई करने वाले दूसरी कम्युनिटी के होते हैं, शांति समुदाय के होते हैं। ये लगा लो कभी भी हिंदू ने गले में बम लगा के अल्लाह अकबर बोल के फटानी है। जो भारत देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार, जो भारत देश के अंदर जो जन्म ले रहे हैं, ठीक है, और एक बाप के है नहीं, 57 देशों को अपना बाप मानते हैं, अपनी माँ को अपनी जान नहीं मानते। मांस के टुकड़े फेंक देने पे गोली मार देने वाला ऑर्डर, तो हिटलर शाही वाला काम नहीं हुआ। तो अगर किसी मजार पे, किसी मस्जिद में अगर सूअर रख दिया जाए तो क्या होगा भाई साहब, बताओ। अदालतें क्या करेंगी? अदालतों ने कश्मीर का न्याय दिलवा दिया क्या? कर्नाटक, केरल, मुंबई का न्याय दिलवा दिया क्या? बंगाल के अंदर 27 हिंदुओं के जले दिलवा दिया क्या? नहीं तो बिल्डोजर मॉडल बताने की जरूरत नहीं है, पीतल मॉडल बताने की जरूरत नहीं है, सीधे पीतल मारो, सीधे बिल्डोजर का घर ध्वस्त करे। कि इसमें मोदी भी था, ये मोदी जी की चाल है, इसमें भाजपा का एजेंडा हो सकता है। इसमें मोजो देखे, मोजो 348 लोगों के भारत के अंदर नामजद करें, 348 बंदे के सारे मुसलमान हैं जो हंसी का मोजो छेड़ रहे हैं, हंसी का मोजो कि मजा आ गया। एक तो बोल रहा बहुत अच्छा सुभान अल्लाह, भाई साहब समझो, उनका अल्लाह को भी समझना है कि ये तुमने नीचे भेज रखे अपने। जब उसकी बॉडी निकली भाई साहब, वो बेल्ट पे ले जा रहे थे, वो बच्ची और माँ चुपकी पड़ी एक साथ में, और उसमें ये अल्लाह के भेज यहाँ पर हंसी के मोजे छोड़ रहे हैं हमारी बहन बेटी हिंदू बच्चे जो मरे वहां पर, और अपनी मार्केट अपनी मंडियों में तुम ही पाल रहे हो। और ध्यान रखना तुम्हारा पड़ोसी अब्दुल कितना अच्छा हो, लेकिन समय आने पे तुम्हारी माँ भी नहीं छोड़ेगा, बेटियों की तो छोड़ो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत गान, मैं रिंकेश जैन। असम के धुबरी में हिंसक गतिविधि देखने को मिली, और हिंसा इतनी ज़्यादा भड़की कि असम के सीएम को आखिरी में कहना पड़ा कि देखते ही शूट आउट कर दो। और ये हिंसा का मैटर क्या था? पूरा हिंसा का मैटर ये था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने, या मैं कहूँ कि कुछ सामुदायिक विशेष के लोगों ने हिंदू मंदिरों के आगे प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंके, और उसके बाद हिंसा इतना उग्र हो गया कि पूरा जिला आज आग की चपेट में है। क्या कहेंगे जो हेमंत बिस्व शर्मा ने हिम्मत दिखाई है, शूट एंड साइड के ऑर्डर दे दिए, तो क्या लग रहा है ऑर्डर बिल्कुल सही है, निर्णय सही है? इतना लेट क्यों, इतनी देर क्यों, इतने समय बाद क्यों? इस देश का 30% गजबाए हिंद इस्लामिकरण हो गया, तभी क्यों? क्या यही बात हमारे सीधे लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोल सकते कि जिसने दंगाई करे उसके टांग पे गोली मारो, ज़्यादा दंगा करे तो टांग से ऊपर मारो, और दंगा करे छाती पे गोली मारो? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी तो बोल सकते हैं। क्या दिक्कत है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलने में? हेमंत बिस्व शर्मा जी को मैं भाई साहब मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने राज्य में इस चीज़ को अगर वो ढंग से लागू भी कर दें, पारित भी कर दें, कागजों पे भी लिया है, जो दंगा करे गोली मारो दंगाइयों पे, घर से निकाल करके बाहर खड़े होकर गोली मारो। दंगाई का मतलब पता क्या होता है भाई साहब? दंगाई का मतलब होता है जो पूरे इलाके क्षेत्र जला दे, आँख से फूंक दे, छतरों पे से गुलाल से लेकर के पेट्रोल बम से लेकर के पथराव से लेकर के गोली और AK-47 चलाने वाला उसे कहते हैं दंगाई। आपको हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ही देश में जिसको हम कहते हैं कि गंगा जमुना की तेजी और हिंदू मुस्लिम का भाईचारे वाले लोग, जो हमारे पड़ोस में, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले, हमारी कॉलोनी, हमारी मार्केट, हमारी मंडियों में, हमारे यहाँ किराओं पे, हमारी दुकानों पे जो हमारे पल रहे हैं, जिनको हमारे ही भारत देश के हिंदू पाल रहे हैं, और वही दंगा कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे से ही अर्थ कमा रहे हैं और हमारे पे वो यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंक देने पे गोली मार देने वाला ऑर्डर, तो हिटलर शाही वाला काम नहीं हुआ। तो अगर किसी मजार पे, किसी मस्जिद में अगर सूअर रख दिया जाए तो क्या होगा भाई साहब? अगर उस पे हमारी प्रशासन, हमारा सरकार अगर चुप रहेगी तो क्या होगा? हिटलर वाली बात आ गई फिर तो गुंडा कर दिए, फिर तो ये तो मतलब अब पीतल डाल के न्याय दिया मिलेगा क्या? तो फिर न्याय कैसे मिलेगा आप बताओ? अदालतें क्या करेंगी? अदालतों ने कश्मीर का न्याय दिलवा दिया क्या? कर्नाटक, केरल, मुंबई का न्याय दिलवा दिया क्या? बंगाल के अंदर 27 हिंदुओं के जले दिलवा दिया क्या? दिल्ली में जाफराबाद, जामिया, अब्दुल फजल, फड्डा कॉलोनी, इन सब एरियो में हिंदू यहाँ से खत्म हो चुका है, न्याय दिला दिया क्या? इस देश में 6.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जज इस कोर्ट ने न्याय दिला दिया क्या? आप बता दो ना, कौन से कोर्ट में न्याय मिल रहा है? इस देश में बलात्कार बंद हो गए क्या? मर्डर बंद हो गए क्या?
डकैतियां बंद होगी क्या? चोरी चकारी बंद होगी क्या? तो गांजा, सुनो, गांजा ड्रग्स हीरोइन बिकना बंद होगी क्या? आप बता दो, अगर बंद होगी, अगर कोर्ट में दम है तो ये बंद करके दिखा दो आप इन सब चीजों को। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बुलडोजर पहले यूपी में चलना शुरू हुआ, योगी का बुलडोजर नाम दे दिया गया, फिर उसके बाद हर स्टेट के मुख्यमंत्री ने वो मॉडल अपना लिया, तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा भी एक छाप छोड़ रहे हैं कि भाई जो मैं पीतल ठोकने का काम करूंगा वो अदर प्रदेशों में भी दोहराया जाए? क्या आपको लग रहा है अदर प्रदेश भी ऐसे ही करेंगे दंगाइयों के लिए? अगर कोई दंगाई किसी घर को जलाने की कोशिश कर रहा है तो वो बिल्डोजर मॉडल, गो पीतल वाला मॉडल, भाई साहब ये बहुत जरूरी है। अगर सरकारें नहीं कर सकती है तो भैया सबको ना आर्म्स के लाइसेंस सबको दे दो और बोल दो अगर तुमने इसको गलत तरीके से यूज करा, बेवजह यूज करा, तो बहुत ज़्यादा सख्ती से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। समय पे आपके घर में जिस तरीके से पार्टीशन के बाद जो देश में किराएदार रह गए हैं, जो आज वायरस की तरह जगह जगह फैल रहा है और इस देश को 47 के एजेंडे में गजवाए हिंद करने की बात कर रहा है, ये उसी समय यूज करना कि जब आपके घर में कोई धारदार हथियार लेके घुस जाए और आपके बच्चों की नाड़ पे हथियार रख दे, उस टाइम ये खुल्लम खुल्ला यूज करो आप उसको। तो या तो ये दे दे, नहीं तो बिल्डोजर मॉडल बताने की जरूरत नहीं है, पीतल मॉडल बताने की जरूरत नहीं है, सीधे पीतल मारो, सीधे बिल्डोजर का घर ध्वस्त करे। फिर सरकार और माफियाओं में अंतर क्या रह जाएगा? सरकार भी गोली मारने का काम करेगी, माफिया भी गोली मारते हैं। सरकार बलात्कार कर रहे हैं क्या? सरकार बलात्कार कर रही है, सरकार लूट रही है। सरकार ने कोई पारित करा भाई एक दूसरे की बहन बेटी का बलात्कार करो? अभी देखो इस तरह इतनी, मतलब कि सोच सकते हो कि एक जहाज गिरता है हैदराबाद के अंदर और उसमें 300 के आसपास व्यक्ति मर जाते हैं, पत्रकार महोदय, और उसमें देखो कमेंट में कि इसमें मोदी भी था, ये मोदी जी की चाल है, इसमें भाजपा का एजेंडा हो सकता है, इसमें मोजो देखे मोजो 348 लोगों के भारत के अंदर नामजद करें, 348 बंदे के सारे मुसलमान हैं जो हंसी का मौजो छेड़ रहे हैं, हंसी का मौजो कि मजा आ गया। एक तो बोल रहा बहुत अच्छा सुभान अल्लाह, भाई साहब समझो उनका अल्लाह को भी समझना है कि ये तुमने नीचे भेज रखे अपने बच्चों की मौत पे। जिस फ्लाइट के अंदर एक छोटी सी बिटिया अपनी जान बचाने के लिए माँ से चिपक गई, जब उसकी बॉडी निकली भाई साहब वो बेल्ट शिप पे ले जा रहे थे, वो बच्ची और माँ चुपकी पड़ी एक साथ में, और उसमें ये अल्लाह के भेज यहाँ पर हंसी के मौजे छोड़ रहे हैं। हमारी बहन बेटी हिंदू बच्चे जो मरे वहां पर, ये समझने पड़ेंगे ये के सब हमारे मोहल्ले और कॉलोनियां बसे हुए, और को अपनी मार्केट अपनी मंडियों में तुम ही पाल रहे हो। और ध्यान रखना तुम्हारा पड़ोसी अब्दुल कितना अच्छा हो, लेकिन समय आने पे तुम्हारी माँ भी नहीं छोड़ेगा, बेटियों की तो छोड़ो। इसी भारत में हम लोगों ने बेटियों के 3-3 साल के बलात्कार देखे हैं इसी के, और आज लोग कह रहे हैं हम दलित हैं। क्या दलितों की बच्चों का बलात्कार नहीं कर रहे? हम गूजर हैं, क्या गूजरों के लड़कों को नहीं मारा? हम जाट हैं, क्या जाटों के लड़कों में गोली नहीं मारी? हम वाल्मीकि हैं, क्या वाल्मीकि की बच्चियां नहीं बलात्कार करे इन्होंने? इन मुसलमानों ने वाल्मीकि बच्चे। अभी तो मेरी बात छोड़ी, अभी तो असम पे बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री का निर्णय सही है नहीं है? बहुत बढ़िया, खुल के समर्थन देते हैं। यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए ना, अगर वो असल हैं, एक ही बाप की औलाद है और आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम लिखा है, तो भाई साहब समर्थन देंगे मेरा, बिल्कुल। और असम के हेमंत बिश्वा साहब समर्थन देंगे, और जिनके आधार कार्ड में 10 बाप के नाम लिखे, पहले अपने बाप का समर्थन कर लो। गोलियों से न्याय का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। अगर मेरे घर में कोई भाई साहब हमला करेगा तो मेरे लिए पुलिस तो बाद में। अच्छा एक बात बताओ पत्रकार महोदय, सीधी सी बात है, यहाँ पर इतने सारे भाई खड़े हुए हैं, इस भाई के घर में अगर कोई धारदार हथियार लेकर के कोई आगजनी करता है, कोई पेट्रोल पंप फेंकता है, इसकी बच्ची, इसकी बहन, इसकी बेटी, इसकी माँ अंदर बैठी हुई है, और तो ये क्या 112 पे कॉल करेगा? मैं इस भाई से बोलूंगा साले जितने लोहे हो ना घर में, साले के ऐसे बाड़ियों सीख कबाब बना फूक दियो। अगर यही वारदात हिंदू उपद्रवी करेगा तो हिंदू के लिए भी गोली मारी जाएगी? बिल्कुल मारी जाएगी, बिल्कुल मारी जाएगी। दंगाई दंगाई होता है, और हिंदू कभी दंगे नहीं करता। हमने दंगे देखे हैं, हमने साइन बाग वाले दंगे देखे हैं, तो हमने दिल्ली दंगे देखे। वो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पलने वाला भाई साहब, गुलेल मिली थी छत पे, सुअर की छत पे, ठीक है, ताहिर हुसैन के छत पे गुलेल मिली थी। सोचो वो गुलेल की प्रैक्टिस हुई कहाँ से थी? किसी क्लास में तो मिली नहीं है, किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट स्कूल में। बहुत सारी की सारी प्रैक्टिस केवल मदरसों में मिली है। और इस देश का अगर कोई पतन करेगा तो वो मदरसे के पतन करेंगे इस देश का। इस देश में अगर मंदिर खंडित करे तो किसने करे? मुसलमानों ने करें। अगर किसी ने क्लियर बोली उपद्रवी चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर गोली मारी जाएगी तो आप हेमंत बिश्व शर्मा का सपोर्ट करेंगे? भाई साहब मेरी बात सुनो भाई साहब, हिंदू पहली बात दंगा ही नहीं होता। मैंने आज तक कोई हिंदू दंगा ही नहीं देखा। मैंने तो क्रांतिकारी देखे, गोडसे जैसे। अगर देश में कोई क्रांतिकारी है, कोई लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो,
अगर इस देश को वो खंडित कर रहा है, इस देश का आम जनता का अगर अर्थ को व्यर्थ कर रहा है, अगर कोई क्रांतिकारी निकल करके उसका अगर समाज को अगर फैसला करके दे रहा है, अगर कोर्ट से नहीं हो रहा, पुलिस से नहीं हो रहा, कानून बीएमएस से नहीं हो रहा, तो भैया खुल के समर्थन है। और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता और हिंदू कभी दंगाई नहीं होता। हिंदू तो इतना होता है, हिंदू तो पेड़ की पूजा करता है, हवा आंधी पांधी की पूजा करता है, इनके तरह नहीं अपनी बहनों के। कह तो दीजिए, अगर हिंदू भी अगर लिप्त पाया जाता है और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार उसको भी गोली मारेगी। अगर हिंदू कहीं अगर दंगाई करता हुआ दिखता है तो सबसे पहले हथियार मेरे हाथ में देना, मैं गोली मार दूंगा। पहली बात दिखेगा ही नहीं और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा चार कंधों पे, तब भी हिंदू नहीं दिखेगा दंगाई। भाई साहब जय श्री राम। इतना विश्वास है आपको हिंदू समाज? फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। खड़े रहिए, खड़े रहिए। क्या कहेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो निर्णय सुनाया है आज कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाएगी सब में, तो सही है या गलत है? बिल्कुल। दंगाई करने वाले दूसरी कम्युनिटी के होते हैं, शांति समुदाय के होते हैं। ये लगा लो कभी भी हिंदू ने गले में बम लगा के अल्लाह अकबर बोल के फटा नहीं है। ना कोई जैन फटा है, ना कोई बौद्ध फटा है, ना कोई सिख फटा है। ठीक है, तो फटने वाले कौन है और ये करवाने वाले कौन है? जो भारत देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार, जो भारत देश के अंदर जो जन्म ले रहे हैं, ठीक है, और एक बाप के है नहीं, 57 देशों को अपना बाप मानते हैं, अपनी माँ को अपनी जान नहीं मानते। ठीक है, इनका मजे करने वाला हम मजहब तो इन्हीं का ही है, जो इन्हीं का ही है मजहब, जो फट जाते हैं अल्लाह अकबर बोल के। तो समर्थन करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्यों नहीं करते? सरकार महोदय एक बात बताओ, इन्होंने मंदिर के आगे या मंदिर की चौखट पे या मंदिर के अंदर इन्होंने मांस को फेंका क्यों? आप बताओ क्यों फेंका? क्या मिल रहा था इनका? अल्लाह खुश हो रहा था कि मोहम्मद खुश हो रहा था, जो आज तक दिखाई नहीं दिया। किसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे? क्या हिंदू खुश हो जाएगा? प्रतिबंधित मांस। भाई साहब वही बता रहा हूँ, बीफ गौ माता का मांस। अगर मेरे इलाके के अंदर किसी ने इस तरीके की हरकत कर दी होती ना, तो सूअर काट देते मस्जिद में जा करके। फिर जिस पुलिस को जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करनी है, वो हमारे ऊपर करनी है, वो कर ले। फिर तो गोली आप में भी गलती। किस बात की गोली? प्रशासन की किसने करा? स्टार्टिंग किसने करा? बैंक से लोन लिया आपने? मैंने अभी एक सवाल आपसे ही तो एक कहा। एक सेकंड, आपने बैंक से लोन लिया, आप भरोगे कि प्रशासन भरेगा? क्या आपका चाचा ताऊ फूफा का लड़का भरेगा? लोन भी आप भरोगे, सूद भी आप भरोगे, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टीज को कुड़की करेंगे। अगर सामने वाला दंगा कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप भी दंगा करेंगे। भाई साहब मैं दंगा कर रहा हूँ, हिसाब कर रहा हूँ, मैं हिसाब कर रहा हूँ। जब पुलिस प्रशासन ने वहां पर बोला, पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा हिसाब, अदालत करेगी। बिस्वा शर्मा गोली मारेंगे, आप क्यों गोली मारेंगे? बिस्वा शर्मा गोली मारेंगे, उनकी पुलिस गोली मारेगी, आप कौन होते हैं गोली? दंगाइयों। अच्छा एक बात बताओ, मेरे सामने कोई आतंकवादी कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पर कोई गांजे की पुड़िया बेच रहा है, यहाँ किसी बहन बेटी को सिगरेट पिलाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ किसी को कोई दारू बैठ रहा है, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? तब भी कानून आपको इजाजत नहीं देता कि आप खुद से न्याय करें। पत्रकार महोदय, अगर कहीं गलत हो रहा है उसको बोलने की इजाजत हमें देता है, बोलने की दे देता है, सजा देने की नहीं देता है, बोलने की देता है। अगर कानून इस देश में कितने साल से संविधान और कितने दिन से बीएमएस है, इतने टाइम से अगर कानून बलात्कार इस देश में बंद नहीं कर पाया, तो भैया बलात्कारियों को ना सूली पे चढ़ा दो, इधर चढ़ा दो और इस पे हाथ लटका कर गोली मारो। लेकिन जनता तो नहीं चढ़ाएगी ना, चढ़ाएगा तो न्यायालय, कोई ना कोई तो चढ़ाएगा। मैंने गोड से भाई साहब का नाम लिया था ना, एक पूजनीय भगवान जी का नाम लिया था ना मैंने, गोड से, जैसे कि भैया कोई ना कोई तो क्रांतिकारी निकलेगा। तो वो क्या बेवकूफ थे? वो पढ़े लिखे लोग नहीं, तो उनके साथ थोड़े जो कम एजुकेटेड लोग थे, लेकिन इतना पता था कि देश और वतन के लिए और बहन बेटी के लिए कैसे हिसाब करना है। वो हिसाब 10 रुपए के। अगर एक बार बताओ, मेरी बेटी, आज मेरी बेटी है 3-4-5 साल की, चाहे वो 10 साल के बाद कोई जिहादी अगर उस बेटी का बलात्कार करता है, तो ये कोर्ट कौन हुआ? 10 रुपए के पेपर पे फैसला करने वाला, फैसला मैं करूंगा। फिर तो हर फैसले ऐसे ही होने लगेगा। फिर अदालतें किस लिए हैं? जज किस लिए हैं? न्यायालय किस लिए है? लेकिन न्यायालय ने किस बलात्कारी को भाई साहब आज तक दे दी सजा? सब खुले घूम रहे हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड के बलात्कारियों को सजा नहीं मिली। क्या हुआ? आम जनता के टैक्स के पैसे से खा रहे हैं, आराम से मौज ले रहे हैं। सजा तो मिली ना। सजा क्यों? क्या बोलते हो आप इसको? क्या बोलते हो सजा भाई साहब? जेल के अंदर मौज ले रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं जेल से। 1, 2, 3 क्या होना है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये साले क्रिमिनल हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड कहाँ है? अंकिता हत्याकांड कहाँ है? साक्षी हत्याकांड की जमानत कौन लगा रहा है? हमारे देश में एक बलात्कारी के ना एक जज और 2 वकील, एक वकील सजा दिलाता है और इसी देश में पढ़ा और इसी देश में डिग्री हासिल करवा रहा एक ही वकील उसको बचाता है और डिफेंड करता है सही वकील को कि इसने 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा, जबकि डॉक्टरी जांच में पाया गया है। कौन उस वकील का लाइसेंस कैंसिल कर देते जो वकील इसके लिए जबरदस्ती बार-बार याचिका लगा रहा है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भाई साहब मेरी बात सुनो,
अगर सच बोलना अपराध है ना, तो इस देश के सारे हिंदुस्तानियों को, इस भारत के लोगों को सच बोलना चाहिए, और ये अपराध सुबह और शाम रोज करना चाहिए जब अपना काम खत्म हो तो जाए। गोली पुलिस मारेगी क्या आप मारेंगे? न्याय भैया, पुलिस सुनो मेरी देगी, बात, प्रशासन देगा क्या आप देंगे? मेरी बात सुनो, एनकाउंटर मेरी बात पुलिस सुनो। करेगी क्या आप करेंगे? मेरे 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 भगवानों के बारे में कोई अपमान करेगा तो मैं तो ठोकूंगा भाई सबसे पहले। अगर मेरी बहन बेटी को अगर गलों पे कोई धारदार हथियार रखेगा, मेरे घर पे कोई हमला करेगा, आगजनी करेगा, तो हम तो ठोकेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई करनी है कर ले भाई सब। जय श्री राम। चलिए धन्यवाद। देखिए, हाँ। अगर मेरे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा, या मेरी बहन बेटी के ऊपर कोई बात आएगी, या मेरी गौ माता के ऊपर बात आएगी, या मेरी माता के ऊपर जिसने मेरे को जन्म दिया हुआ, अगर उसके ऊपर कोई धारदार हथियार कोई जिहादी रखेगा, तो मैं ना कोर्ट देखूंगा, ना पुलिस देखूंगा, ना मैं संविधान देखूंगा। मैं पहले अपनी माँ की रक्षा करूंगा, उसको बीच में से फाड़ने का काम करूंगा, न नाबूद करने का काम करूंगा। उन जैसे जिहादी मानसिकताओं को, जो दोगले सेकुलर हिंदू जो आंखों में पट्टी बांध के उनको भाईजान भाईजान और भाईचारा निभाते हैं, काटने का काम करूंगा बीच में से। ना कोई पुलिस आएगा, ना कोई संविधान आएगा, ना कोर्ट आएगा। जब अगर मेरे घर में अगर कोई जिहादी आके हमला करेगा, उस टाइम में कोई पुलिस वाला, कोई कोर्ट और कोई संविधान काम नहीं देगा। उस टाइम में मैं काम दूंगा, शुभ कट्टर हिंदू काम देगा। चलिए धन्यवाद।